बहुत बहुत शुक्रिया सर। ईमानदारी की बात करूँ तो जितने बड़े लोगों के बीच और बड़े लोग सुनने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, मेरी कोई औकात नहीं, कोई बिसात नहीं कि मैं पढ़ने की कोशिश करूं। पर मेरा वैसे समझ लीजिएगा जैसे बचपन में हम लोग खेलते थे और कुछ बच्चे आते थे तो कहते दूध बात है इसका, ये आपका बड़प्पन है। तो ये दूध बात समझ के मेरा इग्नोर कर दीजिएगा, कहीं अगर जी कम ज़्यादा लगे, कहीं कोई दोष लगे तो। इरशाद। मैंने लिखा तो ज़्यादा गद्य है और छपा भी वही है, चार एक किताबें हैं, लेकिन स्वांतः सुखाए पद्य लिखता हूँ। और जो आसिफ भाई जैसे दोस्त हैं उनकी कनपटी पे बंदूक लगा के और कहता हूँ कि मुझे बुलाओ, पढ़ना है, तो वो मान लेते हैं और मैं यहाँ पे फिर उपस्थित हो जाता हूँ। ये आपकी तो आसिफ जी की अपनी बाध्यता है, मेरी मित्रता निभानी है। माटी है संदर्भ आज की इस बैठकी का। बहुत बड़े बड़े लोग, प्रताप भाई हैं यहाँ, अभी गुप्ता जी को भी देख रहा था, कहीं थे जयशंकर गुप्ता जी भी बैठे हुए थे, बहुत सारे आदरणीय सम्मानीय लोग बैठे हुए हैं। मैं कुछ पढ़ने की कोशिश करूँगा। मंचों से पढ़ने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ और सस्वर पाठ कैसे करते हैं इसका सत्यानाश हो चुका है, तो फिर भी कुछ पढ़ता हूँ मैं। आसिफ भाई, एक भोजपुरी में पढ़ने की इजाज़त है? पढ़िए पढ़िए। माटी है, यहाँ पे अवध से भी पधारे हुए लोग हैं यहाँ पे, तो मुझे लगता है भोजपुरी तो बहुत सारे लोग समझ लेंगे। जी जी। मैं बाकी भी पढ़ूँगा, एक छोटी सी गज़ल भी पढ़ने की कोशिश करूँगा, पर मैं पहले पढ़ता हूँ। कागज़ पे नहीं है तो ढूंढने में भी दिक्कत हो जाती है। इत्मीनान से सर हाँ ठीक है, मिल गया। नहीं, ज़्यादा इंतज़ार करवाना भी ठीक नहीं है, बड़े बड़े लोग। मैं पढ़ता हूँ, कहीं कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। कहीं हो सकता है ये भी लगे कि जो लिखंत पढ़ंत की परंपराएं उससे बाहर भी जा रहा हूँ, तो छोटा बछड़ा कुलांचे भरता है वैसा सोच के माफ़ कर दीजिएगा। मैं पढ़ता हूँ। चूँकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित रहता हूँ और उत्साह में कहीं स्वर इधर उधर भी हो जाता है। सुनिएगा। अपन धूर माटी लिखब, धूर माटी मतलब धूल और मिट्टी, मैं बीच बीच में सब समझ रहे हैं सर, बस पढ़िए, बस दिलों को उतरने के लिए। अपन धूर माटी लिखब, अपन कुल थाती लिखब। हाँ हाँ हाँ। अपन धूर माटी लिखब, अपन कुल थाती लिखब। जियल लिखब, मरल लिखब, अमृत औरी गरल लिखब। हाँ हाँ हाँ। ये लिखब के बोलस नेह के बिया, ये लिखब के बोलस नेह के बिया। नफरत कयारी से के कटलस हिया, नफरत कयारी से के कटलस हिया। लिखब हम जरूर के रह गईल चुप हो, लिखब हम जरूर के रह गईल चुप हो। अके कर घर जरल लिखब के डललस पानी लिखब, के कर घर जरल लिखब के डललस पानी लिखब। आपन धूर माटी लिखब, आपन कुल थाती लिखब। अगला है के लिखत लिखत सूखी जहिया सियाही दबात के। लिखत लिखत सूखी जहिया सियाही दबात के। अब बदली न देश कुछु होई ना हालात के, बदली न देश कुछो होई ना हालात के। त अखियाँ में बचल जौन गैरत के पानी लिखब भर के। कलम में हम अपन जिंदगानी लिखब भर के, कलम में हम अपन जिंदगानी लिखब। आपन धूर माटी लिखब, आपन कुल थाती। अगला है
वाह के लिखब के भगत के नाही भैले बर्बाद हो। भगत मतलब भगत सिंह। लिखब के भगत के नाही भैले बर्बाद हो। दहल तू परान तबे देश बा आजाद हो। तोहरो नियर हमरो बा निछावरी जवानी। लिखब के कर घर जरल लिखब के डललस पानी। लिखब अपन धूर माटी लिखब अपन कुल। आखिरी है कि लिखब हम तबो जब कलम केहू तोड़ देही। लिखब हम तबो जब कलम केहू तोड़ देही। फार देही कागज ओ इल्जाम कौनो जोर देही। फार देही कागज इल्जाम कौनो जोर देही। त हमरो बा आवाज अब आजाद हमरे देश में। हमरो बा आवाज अब आजाद हमरे देश में। कलम क सिपाही हैं क्रांति के कहानी। लिखब कलम क सिपाही हैं क्रांति के कहानी। लिखब अपन धूर माटी लिखब अपन कुल थाती। लिखब अपन धूर माटी लिखब अपन कुल थाती। लिखब। वाह 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 एक ये था और एक छोटा। बहुत खूब बहुत खूब वाह 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 बहुत थैंक यू। अच्छा गीत आपने पेश किया। आपका हौसला बढ़े। अगर आपकी तालियों से मेरा हौसला बढ़ेगा तो अगले मंच पे भी कोई अच्छा दोस्त ज़रूर पकड़ूंगा। एक छोटी सी गज़ल है तो थोड़ी सी मौजू है, थोड़ा सा रिलेवेंट है, प्रासंगिक है। मैं चाहता हूँ फटाफट उसको पढ़ के और यहाँ से भाग। नहीं आराम से पढ़िए सर। सॉरी सर। बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। एक मिनट भाई साहब। हम चाहते हैं कि आप सियासत में ही आगे बढ़ें, क्योंकि बाकी अगर आप इन मंचों पे आएंगे तो हम लोगों का नुकसान होगा, कंपनियों का बड़ा नुकसान होगा। हाँ, राजनीति में आप आगे बढ़े, हमारी शुभकामना है। एक छोटी सी गजल पढ़ता हूँ इसके बाद। जी सर। अपने वतन को देखिए थोड़ा करीब से। हाय हाय हाय। अपने वतन को देखिए थोड़ा करीब से। अपने वतन को देखिए। अपने वतन को देखिए थोड़ा करीब से। लटका दिया जमहूरियत को क्यों सलीब से। लटका दिया जमहूरियत को क्यों सलीब से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर हो। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर हो। फिर किसने खून से लिख दिए नारे अजीब से। फिर किसने खून से लिख दिए नारे अजीब से। तुमको बड़ी है फिक्र की मजहब बचा रहे। तुमको बड़ी है फिक्र की मजहब बचा रहे। तुमको बड़ी है फिक्र की मजहब बचा रहे। इंसान जाए भाड़ में उसके नसीब से। इंसान जाए भाड़ में उसके नसीब से। और आखिरी शेर है कि लिख सकते हो तो शाह की इज्जत में तुम लिखो। शाह का जो मतलब निकाला हो निकाल लीजिएगा। कि लिख सकते हो तो शाह की इज्जत में तुम लिखो। लिख सकते हो तो शाह की इज्जत में तुम लिखो।
मरती हुई कलम ने कहा है अदीब से, बहुत अच्छा, मरती हुई कलम ने कहा है अदीब से। कलम ने कहा। आप लोग बहुत पेशेंटली सुन रहे थे। अपनी बात को अपनी 4 लाइनों के साथ ख़त्म करूंगा। जिस तरह का दौर है, बहुत ज़रूरत है कि चेहरे पर मुस्कान बचा कर रख लेना, चेहरे पर मुस्कान बचा कर रख लेना। हम सब अपनी पहचान बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए कहता हूं कि चेहरे पर मुस्कान बचा कर रख लेना, तुम अपनी पहचान बचा कर रख लेना। और अगर सियासत बांटे तुमको जाति धर्म में, अगर सियासत बांटे तुमको जाति धर्म में, दिल में हिंदुस्तान बचा कर रख लेना, दिल में हिंदुस्तान बचा कर रख लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, बहुत धैर्य सुना। एक बार फिर से मंच को सादर प्रणाम करते हुए विदा लेता हूं। थैंक यू।